बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। तो अभी मैंने अपना व्लॉग जो स्टार्ट किया है ना, वो शाम की चाय से किया है, क्योंकि सुबह से मुझे टाइम ही नहीं मिला। एक लम्हे का भी जिसे कहते हैं ना कि टाइम मिलना, वो नहीं मिल सका मुझे। और बस अभी शाम की चाय जो है ना, बस ये भी मैं भागते दौड़ते ही पी रही थी, क्योंकि अभी मुझे निकलना है बाज़ार। शादी की जब डेट फिक्स हो जाती है ना, और माशाल्लाह से अंबर की एक तारीख जब गई है ना, तो जब से हम लोग शॉपिंग के लिए लगे हुए हैं। और अभी ये के बीच में मैंने थोड़ी सी स्टॉप कर दी थी शॉपिंग, के बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, और अभी एग्ज़ाम से हम लोग फ्री हो चुके हैं। अम्मी के साथ भी बाज़ार जाना होता है, अम्मी को जब लेना होता है अंबर के लिए या फिर शादी के हवाले से। इन दिनों जो है ना, एक पैर मेरा अपने घर में भी होता है और एक दूसरा पैर जो है ना मम्मी के घर पे होता है। तो अभी फ़िलहाल हालात कुछ ऐसे हुए हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त शैम्पू की, जो कि इस मौसम में काफ़ी काम आने वाला है, क्योंकि ये जो ठंड का मौसम है ना, इसमें एक तो बालों में हो जाती है डैंड्रफ, और साथ ही साथ बाल काफ़ी ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं। तो बालों से फ्रीजनेस को ये ख़त्म करता है। सबसे अच्छी बात है शैम्पू की कि SLS फ्री शैम्पू है, कोई भी इसमें ऐसा केमिकल मौजूद नहीं है जो कि हमारे बालों को डैमेज करे या फिर ख़राब करे। और साथ ही साथ इसमें एलोवेरा की खसूसियात भी शामिल हैं। बालों को ये स्मूथ करता है और डीपली हाइड्रेट रखता है हमारे बालों को ना। तो अगर ये हाइलोनिक शैम्पू आप लोग ऑर्डर करना चाहते हैं घर बैठे, 100% ऑर्गेनिक है, इसमें कोई ऐसा केमिकल, कोई ऐसी खुशबू या आर्टिफिशियल फ्लेवर मौजूद नहीं है जो कि हमारे बालों के लिए ख़तरनाक साबित हो। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी इसका जो इस्तेमाल जो है, वो पीछे सारा इन लोगों ने जो है तरीक़ेकार लिखा हुआ है। अच्छा, कोई भी शैम्पू होता है ना, तो आप उसको डायरेक्ट अप्लाई करने से जो है ना, थोड़ा सा इज्तनाब किया करें। कोशिश किया करें किसी भी शैम्पू को जो है पहले थोड़ा सा पानी में मिला लें और उसके बाद यूज़ करें। तो उससे होता है कि बाल आपके जो है ना एकदम से ख़राब नहीं होते और बालों पे एकदम से असर नहीं होता किसी भी केमिकल का। तो खैर, इस शैम्पू को ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ साथ मेरा कूपन कोड जो है वो 10 गुड़ी है। बच्चों के जो कुर्ते हैं ना, वो ले लिए। चलें, बच्चों को उठाना पड़ेगा वहाँ से, ट्यूशन से। प्लीज़ आप लगा दें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। लाइट गई हुई है। मारूंगी नहीं मारूंगी, इधर तो बात तो सुन। यूं करके पकड़ो, बाटा की नेलॉन वाली चप्पल लियो, क्यों मारी जा। क्या बोले जा रहे नहीं उसके तो दो नंगे। मुझे उससे डिस्कस करो, क्या प्रॉब्लम क्या हुई है। बच्चा बोला मुझे जिंगर खाना है, मुझे खाना है। अबे सुला दे इसको बैगन खिला के। किस बात का जिंजर पिंजर लगाया हुआ है इसके अंदर। बच्चे निकाल खिला दे, बच्चे भी कमजोर हो गए। हम लोग आ गए थे अभी दूल्हा मार्केट, और ये शहर में है तिलक चाड़ी की तरफ। तो यहाँ पे वैसे हम लोगों का जो है ना आम दिनों में तो बहुत कम होता है आना, लेकिन शादियों के सीज़न में तो है ना यहाँ आना कंपलसरी हो जाता है। आप इसमें देख लें, चूड़दार सही लगेगा या जो भी सही लगेगा। सबसे पहले जो है ना, मैंने बच्चों के बारात के जो कुर्ते होते हैं ना, वो डिसाइड किए कि भाई किस तरह की डिज़ाइनिंग और किस तरह का कपड़ा उसका चाहिए। तो कपड़ा जो है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा इनका एक्सपेंसिव पड़ा है, क्योंकि अगर हम सिले सिलाए कपड़े लेते हैं ना, तो वो हमें सस्ते पड़ रहे थे। लेकिन वो ये कि अगर हम अपनी डिमांड से कुछ चीज़ बना रहे होते हैं ना, तो वो चीज़ ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है। और मेरी ख्वाहिश थी कि यार मैं अपने बच्चों को जो है ना इस तरह के कुर्ते पहनाऊँ। तो क्योंकि लड़कियों के तो बहुत ज़्यादा फैशन होते हैं, लेकिन लड़कों की बहुत सेलेक्टेड चॉइस होती है। लेकिन उसमें भी अगर हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं ना, तो फिर उसके लिए दिमाग ज़्यादा चलाना पड़ता है। और फिर ये कि आप फिर अपनी खुद की डिज़ाइनिंग करो तो वो चीज़ अच्छी बनती है। तो मैंने ये शूज़ की बेटा मैचिंग के भी वो खुद से लेने जी। तो कुर्तों का कपड़ा डिसाइड करने में काफ़ी टाइम लगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह से वो हो गया था। और फिर कुर्ते जो हम लोगों ने स्टिच करने के लिए भी दे दिए थे। अच्छा, पहले जो है ना हम लोग शेरवानी सिलवाना चाह रहे थे, लेकिन कपड़ा इतना एक्सपेंसिव है इन लोगों का कि टेलर ने भी फिर हमें यही मशवरा दिया कि शेरवानी जो है ना फिर दोबारा से पहनाने में नहीं आती, और वो सिर्फ और सिर्फ शादी के लिए ही सेलेक्ट हो जाती है कि भाई बस हमें जो है ना शादियों वगैरह में ही पहनानी है। लेकिन कुर्ता स्टाइल शेरवानी, यानी ये शेरवानी स्टाइल कुर्ता जो है ना, ये आप वैसे भी इसको आम किसी पार्टी वगैरह में पहना सकते हो। तो फिर हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि शेरवानी स्टाइल कुर्ता सिलवा लेते हैं। अभी हम लोग आए थे बच्चों के खुद से यहाँ पे लोफर्स लेने के लिए, जो कि शेरवानी से मैच करें। तो हमें जो है ना यहाँ पे ब्लैक कलर में खुद से मिल रहे हैं, लेकिन हमें जो है ना गोल्डन और ब्लैक की मैचिंग चाहिए थी, क्योंकि इनके जो कुर्ते हैं ना उसके अंदर यही वाला वर्क हुआ हुआ है। तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के देखें इस तरह से, ये हम लोग इसको कुल्ला कहते हैं, जो कि रखे हुए थे। और ये जो है ना छोटे दूल्हा बनते हैं, जिन्हें हम शहवाला कहते हैं। मोहसिन की शादी पे जहांगीर और बात दोनों बने थे, लेकिन अभी तो खैर हमारे घर में लड़की की शादी है, तो अभी ये वाला सीन तो नहीं है शहवाला बनने वाला। लेकिन बच्चे जो है ना काफ़ी देखकर उसको एक्साइटेड हो रहे थे। इन दोनों ने जो ना मोहसिन की शादी में कुल्ले पहने थे, तो बड़े क्यूट से लग रहे थे। अब इंशाल्लाह ये कि तहसीन की शादी होगी तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग अपनी शॉपिंग को बड़ा इंजॉय कर रहे थे, और बहुत मुझे मज़ा आ रहा था, क्योंकि मोहसिन की शादी में तो बच्चे बहुत छोटे थे। इतने तो बच्चों को जो है ना समझ बूझ नहीं थी, बस जो पहनाते थे पहन लेते थे। लेकिन अभी तो बाकायदा बच्चे इतना इंजॉय कर रहे थे इस चीज़ को
और मैं खुद देख रही थी कि बच्चे इतना खुश थे, वरना आम शॉपिंग में जो है ना बच्चे बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अब इनको ये है कि अम्बर आपी की शादी है और भाई यही है कि एक ही बहन है मेरी और इनकी भी एक ही खाला है, तो बच्चों की एक्साइटमेंट भी जो है ना कुछ अलग तरीके की थी। तो इबाद को तो ये गुल्ला बड़ा पसंद आ रहा था, कह रहा मम्मा मुझे ये दिला दे। मैंने कहा बेटा अभी जो है ना ये फ़िलहाल है तुम्हारे किसी काम का नहीं है, जब तुम खुद दूल्हा बनोगे ना तो तब इंशाल्लाह ये लगाना। तो अभी हम लोग हैदराबाद की सबसे बड़ी मार्केट जो खुशो की कहलाती है ना, हम लोग वहीं पर है, लेकिन मैचिंग के जो है ना हमें कुछ से फिर भी नहीं मिल पा रहे थे। तो बस फिर जो है बस देख ही रहे थे हम लोग, और यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे जो है ना इस तरह के लोफर्स रखे हुए थे, लेकिन इनमें साइजेस जो थे वो मिल नहीं रहे थे, और जो साइज़ के मिल रहे थे उसमें हमें डिज़ाइन समझ में नहीं आ रहा था। तो ये शॉपिंग्स जो है ना वैसे बड़ी आसान लग रही होती कि यार बस जाएंगे और झटपट से कर लेंगे, लेकिन एक एक चीज़ में कोई इतना टाइम लग रहा होता है। और मैं यही सोच रही थी कि यार मेरे तो बस 2 बच्चे हैं, और मैं 2 बच्चों में जो ना हमें तकरीबन 3 से 4 दिन लग गए थे इनको शॉपिंग करवाने में। तो खैर अल्लाह पाक बस माँ बाप को सलामत रखे। कितना हम लोग यानी कि एफ़र्ट्स कर रहे होते हैं ना अपने बच्चों के लिए कि बच्चे जो है हमारे अच्छे दिखें और अच्छी इनकी ड्रेसिंग हो, हर चीज़ इनकी परफेक्ट हो। तो आई थिंक हर पेरेंट्स ही इस तरह से कर रहे होते हैं, और हमारे पेरेंट्स भी जब हम लोग छोटे थे तो इसी तरीके से हमें ले लेके जो है शॉपिंग करवा रहे होते होंगे। अच्छा खैर अभी शॉपिंग करते करते भूख लगी आई थी, तो बस हम लोगों ने रास्ते में हलीम खाया। किसी का कोई एक वक्त में इतना नाम होता था, लेकिन अब जो है ना उन्होंने जायका अपना बिल्कुल ही जो है ना कह लें कि गुजर गया, मतलब कि 3rd क्लास जायका कर दिया। इससे अच्छा तो घर में दलिया बना के खा लो ना, वो ज़्यादा जायके वाला होता है। तो खैर बस भूख थी तो हम लोगों ने खा लिया था, और ये अब दूसरे दिन की वीडियो है। तो दूसरे दिन हम लोग आए थे वलीमे और माइयों की फ़ाइनल शॉपिंग करने, और बस ये हमारा जो था ना लास्ट डे था शॉपिंग का, क्योंकि आज बस हम लोगों को वलीमे की और माइयों की, अच्छा पहले ये था कि माइयों और मेहंदी अलहदा थी, लेकिन अब ये डिसाइड हुआ है कि माइयों जो है ना वो दोनों दिन एक ही दिन हो जाएगी। मतलब कि हमें पहले जो है ज़्यादा और कपड़े बनाने थे, लेकिन एक दिन हमारा क्योंकि माइनस हो गया। लेकिन फिर वही है कि शादी वाले घर में ना कपड़े तो ज़्यादा बनाने ही पड़ते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो कम तो खैर नहीं हुए, लेकिन हाँ वो खैर इतनी हैवी ड्रेसिंग जो करनी थी उससे हम थोड़ा लाइट कर सकते हैं, लेकिन कपड़े तो खैर बनते ही बनते हैं, ज़्यादा ही बन रहे होते हैं। तो अभी बस यहाँ पे जो है ना पैंट कोट हम लोग देख रहे थे, और कलर जो थे ना थोड़े बच्चे डिफरेंट पहनना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक बच्चों की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और एक एक चीज़ अच्छा पहना के भी, अभी जो एज चल रही है ना मेरे दोनों बच्चों की, ये एजेस इन लोगों की ऐसी हैं कि कोई भी सूट इनको ना फिक्स नहीं आ रहा था। मतलब या तो बड़ा जो था वो काफ़ी बड़ा हो रहा था, और छोटा जो था वो बहुत छोटा हो रहा था, तो हमें ऑल्टर ही करवाना पड़ रहा था ना, इबाद का भी और जहांगीर का भी। दिन कोई अब इतने कम रह गए हैं ना, और दिन छोटे भी हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी दिन जो है ना वो गुजर रहे हैं। तो बस ये था कि यार आज फाइनल शॉपिंग करो, और उसके बाद जो है ना बस फिर मैं अपना बैग तैयार करूँगी, क्योंकि अम्मी की भी मुझे अब रहने के लिए जाना है। तो मेरा पार्लर भी अब तक बुक नहीं हो सका है, मुझे पार्लर ही बुक करवाना है, उसकी टेंशन अलग है। तो बस कोशिश करूँगी कि एक आध दिन में वो भी करवा लूँ। संडे मुझे कलर मैरून ही चाहिए आपको? मैरून, हाँ। तो इनका कॉम्बिनेशन देख के तो ना मुझे कुछ हो रहा था, मैं कह रही कौन सा कॉम्बिनेशन है कि ऑरेंज शर्ट के ऊपर पर्पल कोट लगा दिया है। तो बड़ा देख दाख के जो है ना फिर चीज़ें लेनी होती है। अच्छा मुझे जो है ना थोड़ा सा सब कहते भी घर में कि भाई तुम बच्चों के कपड़े लेने में बहुत सोच रही होती हो, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन फिर जब बच्चे पहनते हैं ना तो अच्छे लग रहे होते हैं, थोड़ा दिमाग चलाना पड़ता है। तो अक्सर लड़कियों की माओं को तो देखा है कि बच्चियों की जो है ना मैचिंग्स और ये और वो, लेकिन मैं जो है ना बेटों की दफ़ा में भी ऐसा कर रही होती हूँ कि यार बच्चों की ड्रेसिंग जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए, खुद ड्रेसिंग decide से करो। बच्चे अच्छे लगते। वाइट नहीं भाई, कलर में देख लो, तो एक भी इसमें लग जाएगा ना निशान। हाँ ब्लू अच्छा लगता है, ब्लू। मैं मैरून चाह रही हूँ। मैंने मुसलमान की शादी में ब्लैक पहना था, उसके अंदर पर्पल अभी फोटो मौसी की शादी में तुमने लाइट सा ब्लैक था, वो सही से, मगर तुम बहुत छोटू से थे, जब बहुत छोटू से थे तो हाँ। शादियों का सीज़न चल रहा है, और माशाल्लाह चारों तरफ ही शादियां चल रही हैं। लेकिन शादी हो या कोई भी अल्लाह पाक खुशी नसीब करे, लेकिन अपने जज्बात पे जो ना थोड़ा कंट्रोल इंसान को रखना चाहिए, क्योंकि आजकल जो हम लोग बस देख रहे हैं ना सोशल मीडिया से लेके रियल लाइफ में भी लोग बहुत ज़्यादा थोड़ा ओवर हो जाते हैं। तो भले आप फैशन में कहती हूँ सारे करो, लेकिन अपनी हुदूद में रह के करो, और कोई भी फैशन ऐसा नहीं करो कि जिससे आप अपनी हुदूद से बाहर निकलें, या फिर जो है ना बस अपनी लिमिट्स आप क्रॉस करो। अच्छा यहाँ मैं देखिए आप लोगों को दिखा रही हूँ अभी ये माइयों के जो ना कुर्ते मैंने सेलेक्ट करे थे। अच्छा आप लोग बताना कि दोनों में से
कौन सा कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने जो सा लिया है वो तो मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह, जब मैं शॉपिंग दिखा दूंगी, लेकिन मैंने इन दोनों में से एक सेलेक्ट करा है। आप लोग बताइएगा कि मैंने कौन सा सेलेक्ट किया होगा। मैं भी ज़रा देखूँ ना कि आप लोग भी मेरे दिमाग को कितना जानने लगे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों को पर्सनली कौन सा अच्छा लगा मुझे ये भी बताइएगा। तो माइयों की भी शॉपिंग हो चुकी थी, और वलीमे के जो पैंट कोट थे ना वो हम लोगों को समझ नहीं आए यहाँ से, तो फिर हम लोग दोबारा सिटी की तरफ गए, और वहाँ से फिर हम लोगों ने जो पैंट कोट थे ना वो सेलेक्ट कर दिए थे। अच्छा, 8 नंबर की मार्केट से ज़्यादा बड़ी मार्केट ना मुझे वो शहर की ज़्यादा लगी, दूल्हा मार्केट जो है। तो हम लोगों का यही हो रहा था कि जो चीज़ हमें 8 नंबर से अच्छी लग रही थी वो चीज़ हम यहाँ से ले रहे थे, जो चीज़ हमें दूल्हा मार्केट मतलब कि शहर से अच्छी लग रही थी तो फिर हम लोग वहाँ जा रहे थे। थोड़ा सा हमें दूर पड़ रहा था, आने जाने में टाइम भी लग रहा था, पेट्रोल भी लग रहा था, लेकिन चीज़ ये कि अच्छी मिल जाती है तो ज़्यादा अच्छा होता है कि यार आप जब इतनी महंगी शॉपिंग कर रहे होते तो थोड़ा आप आने जाने के अंदर थकावट अगर हो भी रही तो बर्दाश्त कर लें। तो हम लोग फिर अगेन जो है ना वहीं आ गए थे जहाँ हम एक दिन पहले आए थे ना बारात के कुर्ते लेने, तो यहीं से फिर हम लोगों ने पैंट कोट जो थे बच्चों के दोनों के ले लिए थे। तो इबाद ने तो खैर अपना कलर बिल्कुल ही अलग पसंद किया था, वो बिल्कुल बॉटल ग्रीन जो कलर होता है ना, और वो ऑल्टर के लिए गया हुआ है। और जहांगीर का जो कलर था वो जहांगीर की पसंद का हम लोगों ने ले लिया था। दोनों की जो है ना ऑल्टर हम लोगों को करवाने पड़े। फिर हम लोग तीसरे दिन भी दोबारा से आए थे यहाँ पे। तो फाइनली बच्चों की शॉपिंग जो थी वो कंप्लीट हुई, और ये काफ़ी बड़ा काम मुझे लग रहा था कि यार बच्चों के काम जो है ना ये सारे एक तरफ हो जाए ना तो फिर थोड़ा सुकून का सांस लूँ, क्योंकि पहले मैंने अपनी शॉपिंग इसीलिए की थी कि जब मैं फ्री हो जाऊँगी ना अपनी शॉपिंग से तो मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से ये बच्चों की ड्रेसिंग के ऊपर और फिर हस्बैंड के दूसरे काम होते हैं, और फिर घर के बड़े काम होते हैं, और फिर ख़ासतौर पर जब आप अपने घर के बड़े होते हो तो आपको फिर अपने मैके भी जाना होता है, वहाँ पर भी जो है थोड़ी बहुत चीज़ें देखनी होती हैं या करनी होती हैं या मशवरा देना होता है, और फिर अपने घर में भी आपके होता है। ऐसा नहीं होता ना कि शादी वाले दिन ही गए और बस हो गया, आपको शादी से पहले भी चक्कर लगाने होते हैं, यही तरीक़ेकार होता है। तो बस ये शॉपिंग थी मैंने जो आप लोग के साथ शेयर करी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज का व्लॉग और मेरे बच्चों की शॉपिंग कैसी लगी। तो ये दूसरे दिन का व्लॉग था। अच्छा, 3 दिन जो है ना मैंने रात का खाना नहीं बन पाया था, क्योंकि अगर आप बाज़ार चले जाओ तो फिर आपका पीछे घर ज़रूर डिस्टर्ब होता है। तो पीछे कोई ऐसा नहीं है कि भाई अगर मैं बाज़ार जा रही हूँ तो पीछे कोई खाना बना लें, मैं ही लाजिम बात है किचन अपना चलाती हूँ, तो खाना किस तरह का खाना बनाऊँ तो फिर बाज़ार नहीं आ सकती। तो 3 दिन हम लोगों ने कंटिन्यू बाहर का ही रात का खाना जो होता है ना वो खाया था। तो एक दिन पहले हम लोगों ने हलीम खाया, दूसरे दिन कढ़ाई खाई, ऐसे ही बस हम लोगों का चला।